हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रीति's डायरी। एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस नए ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपने जीवन में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भगवान गणेश आप सभी के जीवन में खुशहाली लाएं और सभी के कष्ट कलेश दूर करें। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह की पूजा के साथ। तो यहाँ पर आज के दर्शन आप कर लीजिए। वैसे तो मैं कोशिश कर रही थी कि डेली ही आपको भगवान के दर्शन कराऊँ और शॉर्ट्स के ज़रिए मैं आपको डेली अपडेट दे ही रही थी। तो यहाँ पर पूजा हो चुकी है और इस समय ना घर का माहौल इतना अच्छा है, सुबह से शाम कब हो जाती है पता ही नहीं चलता है। तो बस यहाँ पर पूजा पाठ होने के बाद में खाना पीना हो गया था और उसके बाद हमेशा की तरह इधर 8-9 दिनों से हमारे घर में लगातार भजन कीर्तन चल रहे थे। तो थोड़ा सा बिजी होने की वजह से मेरे व्लॉग भी नहीं आ पा रहे थे, तो उसके लिए आप सभी से माफ़ी चाहती हूँ। और यहाँ पर दर्शन आप कर चुके होंगे, तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो खाना पीना दोपहर का हो चुका था, किचन मैं पूरा साफ़ कर चुकी थी और अभी यहाँ पर मैं कर रही हूँ शाम के भोग की तैयारी। और क्योंकि भजन में बहुत सारी लेडीज़ आती हैं तो प्रसाद भी थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना पड़ता है और डेली मैं अलग चीज़ का ही भगवान को भोग लगाती हूँ। तो आज फ्राइडे है तो मैं यहाँ पर लगा रही हूँ भगवान को सूजी के हलवे का भोग। तो उसके लिए यहाँ पर प्रसाद जो था वो मैंने बना के रख दिया है और नहा धो के मैं आ चुकी थी। घर की सफाई एक बार फिर से शाम को करनी पड़ती है, तो वो भी हो गई थी। तो इसी में ना पूरा दिन निकल जाता था। दोपहर तक घर के काम से जैसे ही मैं फ्री होती थी उसके बाद फिर शाम की तैयारी शुरू हो जाती थी। तो इसीलिए व्लॉग जो है एडिट करने का टाइम भी नहीं मिल पा रहा था, फिर काफ़ी थकान भी हो जाती थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है शाम की तैयारी हो चुकी है। आरती का दीपक मैंने बना के रख दिया है, भोग तैयार हो गया है और किचन को कर दिया है मैंने बिल्कुल साफ़, ताकि शाम को मुझे कोई दिक्कत ना आए। तो यहाँ पर कीर्तन हो गया है शुरू और अभी काफ़ी कम लोग ही आए हैं और जब तक भगवान की आरती का समय होता है तब तक काफ़ी लोग हो जाते हैं, पूरा हॉल हमारा फुल हो जाता है। तो आप लोग भी इंजॉय कीजिए कि हमारे यहाँ कीर्तन कैसा हुआ था। और अपनी तरफ से तो हम लोगों ने पूरी कोशिश की है भगवान को प्रसन्न करने की और भगवान गणेश हम सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। इसी के साथ आप कीर्तन को इंजॉय कीजिए। तो ये जो भी क्लिप्स हैं ये बच्चों ने शूट की हैं और ये 2-3 दिन पहले की है। और इधर मैं इस पे वॉइस ओवर इसलिए भी नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरा गला जो था वो काफ़ी बैठ गया था और अभी भी मेरा गला जो है वो ठीक नहीं है। थोड़ा बहुत आपको मेरी आवाज़ से लगी रहा होगा। तो ये वाली जो क्लिप्स है ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग की है और यहाँ पर सुबह की पूजा की मैं तैयारी कर रही हूँ। बच्चे स्कूल चले गए हैं, सारे काम हो गए हैं और आजकल तो ऐसा हो रहा है कि सुबह 4 बजे से ही पहले मेरी आँख खुल जाती है, तब मैं शुरू करती हूँ काम। तो मेरे काम जो है वो टाइम से हो पाते हैं, लेकिन बहुत ही अच्छा लग रहा था। और अब जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तब भगवान का विसर्जन हो चुका है। तो इस समय घर में ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग, जैसे घर में शादी का माहौल होता है ना, उसके बाद जब मेहमान चले जाते हैं तो घर में कितना सूनापन लगता है, बिल्कुल वही वाला फ़ील आ रहा है। तो चलिए, भगवान तो 9-10 दिनों के लिए ही आते हैं और अगले साल फिर आएंगे। तो इसी कामना के साथ भगवान को विदा कर दिया है और यहाँ पर हो रही है सुबह की आरती। तो हस्बैंड को आज जल्दी निकलना था तो वो चले गए हैं। वैसे हम लोग सुबह की पूजा साथ ही में करते थे क्योंकि शाम को उनको आने में थोड़ा सा लेट भी हो जाता था। तो अभी बजे हैं सुबह के 10 और मेरे सभी काम हो चुके हैं
और कोशिश यही रहती है कि जल्दी जल्दी सारे काम कर लूँ ताकि सारे काम जो हैं वो समय पर हो जाएं और किसी को मेरी वजह से डिस्टर्ब ना हो। देखिए, पूजा पाठ अपनी जगह और घर के लोगों के काम अपनी जगह, तो इनको ना बैलेंस करके चलने के लिए थोड़ा सा अपनी नींद का सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। और आजकल तो ऐसा हो रहा है कि दोपहर में मैं बिल्कुल सो नहीं पाती हूँ, क्योंकि दोपहर में जब तक खाना पीना ख़त्म होता है उसके बाद से फिर वही शाम के भोग की तैयारी शुरू करनी पड़ती है। थोड़ा सा बिजी शेड्यूल था, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि बहुत ही अच्छी तरह से सब कुछ हो गया। और बस भगवान गणेश इसी तरह हर साल हमारे घर में आते रहें और यही भगवान से कामना हम करते हैं। तो यहाँ पर आरती जो थी वो हो गई है। और वैसे तो मैंने शॉर्ट्स में आपके साथ शेयर किया है भगवान के डेली दर्शन, लेकिन अगर आपने वो नहीं देखा हो तो यहाँ पर आप भगवान के दर्शन कर लीजिए। और जब गणेश जी हमारे घर आए थे तब मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। तो मुझे यही लग रहा था कि इस बार भगवान की सेवा कैसे होगी, और मुझे तो यही लग रहा था कि इस बार शायद 2-3 दिन में ही भगवान का विसर्जन करना पड़ेगा। लेकिन इनकी ही कृपा है कि अब मेरी तबीयत पहले से काफ़ी ठीक है और सब कुछ इतने अच्छे से मैंने मैनेज कर लिया कि मुझे खुद उम्मीद नहीं थी कि मैं शायद कर पाऊँगी। और थोड़ी वीकनेस तो होती ही है बीमारी के बाद, लेकिन भगवान की कृपा से सब ठीक हो गया है। और अभी जो हमने विसर्जन किया है भगवान जी का, तो वो किया है पूरे 9 दिनों के बाद। वैसे बापा को 10 दिन रखना था, लेकिन हस्बैंड को टाइम नहीं था, तो इसलिए संडे को हमने भगवान गणेश जी का विसर्जन कर दिया है। और वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसमें थोड़ा सा टाइम की कमी की वजह से मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पा रही थी। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि भगवान का मंडप हमने कैसा सजाया है। वैसे तो बहुत ज़्यादा तो अच्छा नहीं कर पाए हैं, लेकिन अपनी तरफ से हमने अपना पूरा बेस्ट देने की कोशिश की है। तो बहुत अच्छा लग रहा था। और अब ये देख देख कर ना मुझे वही सब याद आ रहा है कि कितना अच्छा लगता था उस समय। घर में ना एक अच्छी सी सुगंध रहती थी। सुबह शाम की आरती, और उसमें काफ़ी लोग इकट्ठे हो जाते थे। बहुत से लोग सुबह दर्शन करने के लिए भी आते थे और शाम को तो सब लोग आते ही थे। तो बहुत अच्छा लग रहा था। और अभी बिल्कुल सूनापन लग रहा है। तो ये जो दर्शन आपको मैं करा रही हूँ ये नेक्स्ट डे के हैं, यानी कि सैटरडे के होंगे। तो बस इसी तरह से भगवान की मैं वीडियो थोड़ी बहुत शूट कर पा रही थी, क्योंकि समय की कमी थी और बच्चों के चल रहे थे एग्ज़ाम, तो वो भी अपने में बिजी थे। तो थोड़ा बहुत मैंने भगवान की जो मेमोरीज़ हैं उनको सेव करने की कोशिश की है। और यूट्यूब से अच्छा प्लेटफॉर्म तो कोई हो ही नहीं सकता है। यहाँ तो जो है ना ज़िंदगी भर के लिए चीज़ें स्टोर हो जाती हैं। तो बस यहाँ पर पूजा करने के बाद में डेली भगवान की मैं एक पिक्चर तो ज़रूर लेती थी, और चाहे एक शॉर्ट वीडियो ही बनाऊँ, लेकिन मैं ज़रूर उसको रिकॉर्ड करके रखती थी ताकि जब भगवान चले जाएँ तो मैं उनको बाद में भी देख सकूँ। तो यहाँ पर आप भी दर्शन कर लीजिए। और बहुत सुंदर बप्पा हमारे थे। छोटे से हम हमेशा लाते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी हम मूर्ति नहीं लाते हैं, क्योंकि देखिए फिर विसर्जन में ना काफ़ी दिक्कतें आती हैं। और अभी भी जब हम कल लोग विसर्जन करने गए थे तो हमने देखा था इतनी बड़ी बड़ी प्रतिमाएं जो थी भगवान की, वो इस तरह से उसमें रहती है ना पानी में कि देख के बड़ा ख़राब लगता है। 8-9 दिन हम लोग उनकी इतनी सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, और उसके बाद उनका ऐसा अनादर बहुत ख़राब लगता है। तो अगर आप भी अपने घर में कोई भी प्रतिमा जो है स्थापित करते हैं, पूजा करते हैं, तो कोशिश कीजिए कि वो छोटी ही लाइए ताकि उनका विसर्जन भी अच्छी तरह से हो सके। तो मैंने आपको पहले बताया था कि इधर जब गणेश जी की हमारी स्थापना हुई थी तो हमारे घर में ये जो बिल्ली है इसने बच्चे दिए थे। तो ये देखिए पीछे आपको शायद दिखाई भी दे रहा होगा। तो छोटे छोटे इसके 4-5 बच्चे हैं। तो आजकल ना भगवान की सेवा के साथ साथ थोड़ा बहुत हम इसका भी ध्यान रख लेते हैं, क्योंकि नई नई माँ है और छोटे बच्चे हैं तो बेचारी भूखी रहती है। तो यहाँ पर बच्चे इसको खाना देने आए थे, तो ये उन्होंने ही रिकॉर्ड किया था। ये देखिए कितना प्यारा बच्चा है। तो जब तक बच्चे छोटे हैं तब तक हम इसको अपनी ज़िम्मेदारी समझ के इनका ध्यान रख रहे हैं, और बड़े हो जाएंगे तब तो ये बच्चे इधर उधर हो ही जाएंगे। तो बस यही डर लगा रहता है कि कहीं कुत्तों के हाथ ना आ जाए। तो इसीलिए ना हमारी छत पर जो रूम है उसको हमने खोल रखा है, तो उसमें दिन में ये आराम करती है और नहीं तो छत पर खेलते रहते हैं। तो बस ऐसे ही है। वैसे बिल्ली बहुत डेंजरस लगती है लेकिन इसके बच्चे बहुत ही क्यूट है। तो बस इसके बाद आ गई थी मैं नीचे, और अभी दोपहर के खाने की तैयारी भी करनी है। तो पूजा पाठ के साथ साथ अपनी जिम्मेदारियों को भी नहीं भूलना चाहिए। और आजकल जो भी खाना बनता है उसका पहले भगवान को भोग लगता है और उसके बाद हम खाते हैं। वैसे तो हमारे यहाँ लड्डू गोपाल जी है तो ये नियम हम लोग वैसे भी निभाते हैं, लेकिन इस समय हमारी जिम्मेदारी डबल हो गई है क्योंकि भगवान गणेश भी हमारे घर में विराजमान है। तो बस फटाफट से यहाँ पर सब्ज़ी बनाई और उन भगवान के लिए 2-4 पूड़ियाँ बनाई हैं,
और उनका भोग लगाकर उसके बाद में फिर पापा जी के लिए खाना लगाकर किचन को कर दिया है साफ़ और शुरू हो गई है शाम की तैयारी। तो बस जब पूरा घर जो नीट एंड क्लीन हो जाता है ना, उसके बाद फिर मैं एक बार नहाती हूँ और उसके बाद फिर शुरू होती है शाम की तैयारी, यानी कि जो भी आरती का जो सामान है वो सब तैयार करके रखना पड़ता है। और जो भी कीर्तन में भगवान को भोग लगेगा, प्रसाद बटेगा, उसकी तैयारी भी मैं दोपहर से ही शुरू कर देती हूँ, तब जाके शाम के 4 बजे तक मैं फ्री हो पाती हूँ। तो आजकल ना लाइट भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, दोपहर में ही चली जाती है और इसीलिए ना बहुत सारी वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई, क्योंकि काफ़ी घर में अंधेरा सा हो जाता था ना, और फिर थकान भी हो जाती है। कैमरे को साथ में ले लेके ना खाना पीना करना, ये सब करना थोड़ा सा मुश्किल हो जा रहा था, तो इसीलिए ना काफ़ी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर नहीं भी कर पाई है। तो आप सभी दोस्तों के लिए यहाँ पर मैं छोटी छोटी क्लिप्स जो हैं उसको ऐड कर रही हूँ, ताकि आप सब भी कीर्तन का मज़ा लीजिए, क्योंकि आखिर में आप लोग भी मेरी फैमिली ही हैं। तो 4 बजे से कीर्तन हो गया है शुरू और बहुत सारी आंटी लोग जो हैं वो आ गई हैं और अभी मेरी कुछ फ्रेंड्स आनी बाकी हैं। और आज के कीर्तन में तो इतना मज़ा आया था, क्योंकि आज लास्ट डे था, तो बहुत रात तक कीर्तन चला है और काफ़ी नाच गाना सब कुछ हुआ था। तो आप लोग भी इंजॉय कीजिए। तो आज टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था और अभी लगभग 8:30 हुए हैं, तो काफ़ी लोग तो वो चले गए हैं और अभी थोड़े बहुत जो हम लोग बचे थे, तो हम सब लोगों ने मिलके की है आरती। तो प्रसाद के समय अभी सब लोग आएंगे और डेली ही अगर चले भी जाते थे ना, तो प्रसाद लेने सभी लोग आते थे और बहुत ही अच्छा माहौल था घर में इस समय ना, बहुत अच्छा लग रहा था। तो चलिए इसी के साथ आज के ब्लॉग को करूँगी यहीं पर एंड। मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए, खुश रहिए और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।